ने जो मुझे साइकिल दी है ये बहुत धोखेबाज साइकिल है। यानी इसका हैंडल कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं ऐसे हो जा रहा है। यहाँ से उतरे, ये पूरा देखिए कनाल से पानी आ रहा है। बलूचिस्तान में कहाँ से हैं आप? बलूचिस्तान में पंजगुर। अच्छा, पंचगुर जी। वहाँ बलूचिस्तान में पीर पगारो कोई जगह है? बलूचिस्तान में नहीं है पीर पगारो, सिंध में है। अच्छा। हाँ, तो नहीं तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उनके बारे में। तो असल में एक साथ हैंडल, कैमरा, ये सारी चीज़ संभालने में बहुत दिक्कत होती है। और इसके अलावा आप जब शादीशुदा हो तो एक और ज़िम्मेदारी भी है। तो मैं तलाश में हूँ कि कहाँ चली गई। फिर से हम देखते हैं। मुश्किल साइकिल का जो हैंडल है वो धोखा दे सकता है, इसी के लिए मैंने वीडियो ऑन भी रखा है ताकि सबूत के तौर पर दिखा सकें कि उन्होंने पहले ही घटिया साइकिल हमें दिया था। सो इसके टूटने, इसके ख़राब होने, इसके बर्बाद होने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ना आए। सो चलिए, आप लोगों ने निरहुआ रिक्शा वाला फ़िल्म देखी होगी, भोजपुरी मूवी है। तो अभी मेरे पास एक रिक्शा है अलैन में, मैं रिक्शा ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा फ़िलहाल मुझे बाइक चलाने नहीं आता है, कार चलाने नहीं आता, ट्रक चलाने नहीं आता, ट्रेन और एरोप्लेन की बात करें। सो रिक्शा ही मैंने ले लिया है, 3 चक्के का है और मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ चलाने का। लास्ट टाइम कोशिश किए तो कामयाबी नहीं मिली, बट एक बार फिर से हम देखते हैं। मुश्किल। तो दोस्तों, रिक्शा मुझसे चला नहीं। सो फाइनली मैंने साइकिल ले लिया। तो अब मैं साइकिल चला रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और ये अलैन ओएसिस है। यूनेस्को ने इसको 2011 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये जो पूरा रास्ता है ये अलैन ओएसिस है। दोनों जानिब यहाँ पर खजूर के बागात हैं, जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे दोनों जानिब यहाँ पे खजूर के पेड़, इसके अलावा अलग अलग तरह के शर्ब्स हैं जो रेगिस्तान में आसानी से उग पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फलज का पूरा सिस्टम है। फलज यानी इरिगेशन के लिए जो कनाल का इस्तेमाल होता है उसका। तो दोनों में मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी आपको दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पे फलज अलमतरज और दीगर फलज यहाँ पे हैं। जो ओसिस से जो पानी आता है उसका पूरा एक सिस्टम है ताकि यहाँ पे इरिगेशन किया जा सके। सो अभी हम यहाँ पर से जा रहे हैं। आप यहाँ पर का नज़ारा देख पा रहे होंगे, बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलकश, बड़ा बेहतरीन मंज़र है। तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी फैमिली यहाँ पे घूमने भी आती हैं। तो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम भी यहाँ पे घूमने की नीयत से ही आए हैं। सो अभी ये जो अलैन ओएसिस है और इसके पीछे आसपास में जो पूरा ये है एरिया, वो पूरा मैं यहाँ पे उसे मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसे मैं ढूंढने और देखने की कोशिश करूँगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। ये मस्जिद है, यहाँ पे अभी असर की अज़ान हुई है। ये देखिए ओसिस के अंदर में है। तो मैं चाहूँगा आपको ये मस्जिद भी दिखाना। काफ़ी खूबसूरत लग रही है मस्जिद, मिट्टी की बनी हुई है। हाँ, सो अली बिन हम्माद अल मुतावा मॉस्क, तो ये मस्जिद है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये अलग अलग इलाका है। यहाँ पे शेख ज़ायद ओल्ड पैलेस लिखा हुआ है। अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग रास्ता बताया गया है। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है सुल्तान फोर्ट, ईस्टर्न फोर्ट, ये यहाँ पे है। उसके बाद शरिया, उसका जिक्र है। तो हम लोग चल रहे हैं उस तरफ। सो हम देखते हैं इधर क्या है, यानी हम लोग ईस्टर्न फोर्ट की जानिब चल रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत सी और छोटी सी मस्जिद यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा मंज़र है ओसिस का,
ये मस्जिद है उबैद बिन अली अल नासिरी मॉस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा। मैं चाहूँगा कि आप आगे आके दिखाएं इसे। यहाँ से उतरे, ये पूरा देखिए कनाल से पानी आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। सो ये रास्ता बना हुआ है यहाँ पर। सो ये एक सिस्टम है इरिगेशन का, इसको कहते हैं फलज, है ना। सो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो फलज का कंसेप्ट है, यानी पानी पटाने का, पानी नाले के थ्रू, नहर के थ्रू, कनाल के थ्रू पहुंचाने का, ये काफ़ी पुराना सिस्टम है। मतलब कई हज़ार साल से इस तरह से पानी खेतों में, बागों में भेजा जा रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका बखूबी ज़िक्र मिलता है। तो सेम ऐसा ही ज़िक्र और अलग अलग जो बड़ी बड़ी तहजीबें हैं, मेसोपोटामिया हो गई, उन सारों में ज़िक्र मिलता है। वैसे में यूएई का जो ये अलैन इलाका है, यहाँ पे भी इसी तरह से पानी पटाने का कंसेप्ट है और इसे यहाँ पे अरबी ज़ुबान में फलज कहते हैं। और यूनेस्को ने साल 2011 में इस पूरे ख़ित्ते को, इस पूरे इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, जिसके बाद से यहाँ की हुकूमत ने इसके देख रेख में ख़ासा तवज्जो दिया और ये इलाका एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और यही वजह है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। अगर ये इलाका साफ़ सफाई और इसकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता या अच्छे से मेंटेन नहीं होता तो शायद हम जैसे लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में टूरिस्ट स्पॉट है, उसे हर इलाके के लोग, अपने इलाके हिंदुस्तान हो या कहीं भी इलाका हो, उसे सिक्योर करें, उसे के साफ़ सफाई का ख्याल रखें, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें और मदद जिस तरह से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों जानिब देख रहे हैं खजूर के दरख्त, लंबे लंबे, छोटे छोटे, हर साइज़ के, और दोनों जानिब से दरवाजे हैं। ये एक दरवाज़ा आप यहाँ पर से देख सकते हैं, अंदर में घास है। सेम यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं, इसमें घास नहीं है। तो इसमें कंसेप्ट यह है कि ज़्यादा पानी पड़ गया तो घास हो जाता है, काट दिया तो घास ख़त्म, नहीं काटा तो नहीं ख़त्म। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं खजूर के पेड़। सो यही है इसकी खूबसूरती और यही है अलैन ओसिस की खूबसूरती कि यहाँ पे हिस्टोरिक जो पानी और वाटर इरिगेशन का जो सिस्टम है वो मौजूद है। इसके अलावा खजूर के बागात हैं जो इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। तो अभी हम सुल्तान फोर्ट की जानिब जा रहे हैं, सामने की तरफ, तो हम वहाँ पे चलेंगे। इसके अलावा एक मस्जिद यहाँ पे हमारी दाईं जानिब भी है जिसका वहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, तो हम लौटते वक्त उसे भी देखते चलेंगे। सो यहाँ पे हम आए हैं फ़ोर्ट देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई फ़ोर्ट वोर्ट दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री एक्सपेक्ट फॉर फॉर्म्स ऑनर्स। तो मतलब यहाँ पर आगे क्या है उसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है, जबकि हमें यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे कोई फ़ोर्ट वगैरह है। तो वैसा कोई फ़ोर्ट तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर से अब हम वापस लौटते हैं उसी जानिब, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। चलिए वापस ही चलते हैं। और यहाँ पर जो बोर्ड है उसके हिसाब से सबकी एंट्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पर टिकट लेकर आए हैं सो हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और बाकी मेरा साइकिल यहाँ पे धोखा दे रहा है, ये देखिए हैंडल खुल गया। सो बड़ा दुख का बात है कि चलाते चलाते हमारे साथ इस तरह का गड़बड़ हो रहा है। तो लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने पैसा तो बहुत ले लिया है लेकिन साइकिल ढंग की नहीं दी। बट ओके, हम कोशिश करते हैं कि हमें 30 रुपये का नुकसान ना हो और हम सही सलामत साइकिल को उसके ऑनर तक वापस पहुंचा सकें। सो आप हमारे साथ बने रहिए, हम चल रहे हैं आगे। तो जैसा आप ये पूरा मंज़र देख रहे हैं, साइकिल के ऊपर हूँ मैं और ये पूरा मज़ा आ रहा है हमें। और हम चलते हुए जा रहे हैं, हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, हम काफ़ी तेज़ी में साइकिल चला रहे हैं। और साइकिल का जो हैंडल है वो धोखा दे सकता है, इसी के लिए मैंने वीडियो ऑन भी रखा है ताकि सबूत के तौर पर दिखा सकें कि उन्होंने पहले ही घटिया साइकिल हमें दिया था।
सो इसके टूटने, इसके ख़राब होने, इसके बर्बाद होने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ना आए। सो चलिए हम लोग चल रहे हैं। और बाकी ये आप पूरा ये नज़ारा, ये पूरा मंज़र आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हसीन, काफ़ी जमील, काफ़ी ख़ानदार और जानदार भी दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे 3 बजे हम आए थे, लेकिन होते होते फिर हमने यहाँ पे 4 बजा दिया है। तो गर्मी ही है, लेकिन चूँकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, इतने पेड़ हैं कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से बाईं जानिब जाएंगे, यहाँ पे एक मस्जिद है, उसे भी ज़रा देख लेते हैं। सो आइए आप हमारे साथ इस तरफ। और इसमें देखिए खूबी यह है कि यहाँ पे पहला मौका है जब मैंने देखा कि इसमें जाल और इस तरह से यहाँ पे लगाया गया है कि कोई अंदर नहीं जाए। इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, कुछ होगी कुछ ख़ास वजह। सो ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद दिख रही है, उसकी इमारत यहाँ पर सामने है जिसको आप देख सकते हैं। ये रही मस्जिद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं यूएई के अलाइन ओसिस में हूँ और यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल साइकिल का मज़ा ले रहा हूँ। काफ़ी स्पीड में हमारी साइकिल चल रही है और यहाँ पर जो माहौल है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी गर्मी है, हम दोपहर के बाद ही यहाँ पे आ गए थे, लेकिन चूँकि यहाँ पे काफ़ी हरियाली है इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने जो मुझे साइकिल दी है ये बहुत धोखेबाज साइकिल है। यानी इसका हैंडल कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं ऐसे हो जा रहा है। इस वजह से थोड़ी परेशानी का हमें सामना भी करना पड़ रहा है। तो साइकिल का उन्होंने 1 घंटे का चार्ज 30 दिरहम रखा है। इसके अलावा अगर हम तोड़ फोड़ते हैं या कुछ बर्बाद करते हैं इसे तो वो फिर इसका अलग से चार्ज हमसे ले लेंगे। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है, चीज़ें बर्बाद नहीं हों, जिस हालत में आप ले जाएं उसी हालत में उसे पहुंचाएं, तो वो एक ज़रूरी काम है। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे का ये पूरा मंज़र, यहाँ पे काफ़ी चौड़ाई है, इसलिए मैं भी यहाँ पे आराम से अपने साइकिल को घुमा ले रहा हूँ। तो हम वेस्ट गेट की जानिब जा रहे हैं, पश्चिमी दरवाज़ा। ईस्टर्न गेट की जानिब हम गए तो वहाँ पर का जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा। यही है यहाँ पर का नज़ारा, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए भी हैं। तो एक हाथ में मोबाइल है तो इसलिए ब्रेक मारने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है हमें, बट ठीक है, हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएंगे। 2 जानिब है, ये रास्ता और ये रास्ता, तो इधर ना जाके हम इस तरफ चल रहे हैं। देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। और बाकी ये एक बार फिर से हमें धोखा देता हुआ, ये देखिए हैंडल किस तरह से मुड़ गया है, तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया। तो ये बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं इसे रोक के इसे वापस सीधा करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ब्रेक मार रहा हूँ, रुक जा भाई। तो ये रुक गया। असल में एक साथ हैंडल, कैमरा, ये सारी चीज़ संभालने में बहुत दिक्कत होती है। और इसके अलावा आप जब शादीशुदा हो तो एक और ज़िम्मेदारी भी है। तो मैं तलाश में हूँ कि कहाँ चली गई। ये साइकिल तो धोखा देता ही जा रहा है। अब यहाँ पर से 2 जानिब रास्ता है, दाईं और बाईं तरफ। हम देखते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे। नहीं, दाईं तरफ तो ही जाना होगा हमें, बाईं जानिब तो ओसिस है, यहाँ पे बागात हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, दिखाया। ओके, अब यहाँ से दाएं बाएं का फ़ैसला लगता करना पड़ेगा कि बाएं जाऊँ या सीधे जाऊँ। तो मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी लगाया गया है, बेसिकली उसको क्या कहते हैं,
सूरज से रोशनी लेकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का जो पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से हरियाली, खुशहाली। और काफ़ी यहाँ पे गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी का मौसम भी है, लेकिन चूँकि हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ पे बहुत हरियाली है, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत सारे इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सो ये अपने में एक यूनिक चीज़ है कि आप पेड़ के या दरख्तों के बीच में हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, अब हम चल रहे हैं अपनी जर्नी को इख्तिताम देने, यानी अब हम अपने सफ़र को ख़त्म करते हुए अपने घर की जानिब जाएंगे। तो यहाँ पर एक चौराहा आ गया है, तो थोड़ा ये कन्फ्यूज़न वाला है कि हमें जाना किधर है। तो यहाँ पे है इब्न अली बिन मोहम्मद मुत्तवा मॉस्क, मतलब हम लोग सीधे की तरफ चलेंगे, वह बाईं तरफ ना जाके स्ट्रेट चलते हैं तो हो सकता है कि हम सही रास्ते पे पहुंच जाएं। तो चलिए हम चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि खजूर को यहाँ पर काटा गया है, मतलब पेड़ से उतार के इसको अलग अलग, इसका ये देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे रखा गया है। और फिर इसको जब साफ़ करके, जिस तरह से यहाँ पे इसे साफ़ किया जा रहा है, चुना जा रहा है साफ, और अच्छे को अलग रखा जा रहा है, और जो थोड़ा सा गड़बड़ है उसे अलग रखा जा रहा है। उसके बाद उसे चुनकर यहाँ पर रखा गया है और फिर ये अच्छे से बनेगा। लोग क्या करते हैं इसमें मेन? इसमें खजूर को मसने में देते हैं। मसना जानते हैं? नहीं कंपनी एक कंपनी मिनट। कंपनी को देते हैं, बल्दिया को देते हैं। जी आप बताइएगा। उसको बल्दिया का देते हैं जी। वो पैक करके दूसरे मुल्क में, इधर जो अलेन मॉल है, कौन सा लुलू सेंटर है, जी। ये बड़े बड़े कौन सा इलाका में ये वाला पैक करके पैक करते जहाँ पे काम करते हैं। नहीं घूमने के लिए आया, इसी के लिए तो घूम रहा था ना, तो देखा कि यहाँ पे आप लोग कुछ कर रहे हैं तो मैं आ गया आप लोगों से मिलने। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों का काम ये है। इसका देखिए वज़न काफ़ी ज़्यादा है, कितना 10 किलो से ज़्यादा होगा, है ना? तो ये आप लोग ऊपर चढ़ के काटते हैं? तो आप भी यहाँ पे 35 साल से हैं, तो आपका क्या नाम हुआ? हमारा पीरजां जुम्मा। अच्छा पीरजां जी। तो बलूचिस्तान में कहाँ से हैं आप? बलूचिस्तान में पंजगुर। अच्छा, पंचगुर जी। वहाँ बलूचिस्तान में पीर पगारो कोई जगह है? बलूचिस्तान में नहीं है पीर पगारो, सिंध में है। अच्छा सिंध में। हाँ, नहीं तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उनके बारे में, तो वही थोड़ा सा। हाँ कराची का तरफ से। जी। एक इलाका है सिंध में, इंडिया के करीब है। आज सिंध, बलूचिस्तान, पाक, ये खैबर पख्तूनवा, पंजाब, ये सब इलाका है। पाकिस्तान। हाँ। हमारा बलूचिस्तान का पूरा नाम मकरान। जी। उधर से लोग आता था, उधर से जाता था, वही रास्ते में मक्के में। जी। सफर जानते हैं ना? नहीं। ये जो रास्ते में गुजरते थे, जो सफर करता है। अच्छा, मुसाफिर, टूरिस्ट, जो चलने वाले, जो लोग काफिला चलता है। जी। उधर मक्के में उसी रास्ते में जाता था। वो जमाना में पैदल का जमाना, सवारी मावरी नहीं था। मैं समझ गया, मकरान बहुत मशहूर इलाका रहा है। मकरान में ये मक्का के नाम जोड़ा लोगों ने, बोला हज में जा रहे थे, मक्का में जा, कहाँ से? तो आप यहाँ आया ना, बोलते इधर से जाओ, उधर मकरान में उधर अच्छा रास्ता मिलेगा। फिर मक्के में पहुँचे, फिर मक्के में मकरान। तो आप लोग कौन कौन सी जुबान बोलते हैं? हम लोग बलूची भी बोलते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं। भी बोलते हैं। अच्छा। इंग्लिश तो तो पढ़े लिखे इंग्लिश। अच्छा, तो बलूची कैसे बोलते हैं? कुछ बोल के बताइए जैसे। बलूची जिसको, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, एक दो लाइन बोल के बताइए, जैसे क्या हाल है, क्या है? चाले अच्छा। जोड़े कुजाची आते गए, इंडिया से आते गए। अच्छा, किधर से आए हो? यानी आप लोग बोलते कैसे? जी। बोलते चाल है, कैसे मतलब क्या हाल है?
हम लोग बोलते चहाल। जी जी जी। सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कुजा से आते हैं, इंडिया से आ रहे हैं। तुम किधर का है? मैं बलूच हूँ। तुम किधर का है? मलबारी? नहीं, हाँ। हम उर्दू बोलने वाला है? कौन? यूपी? बिहार, पटना। बिहार पटना। उर्दू बोलते हैं। हाँ। मादरी जुबान उर्दू है हम लोगों की। ये बलूच, इसको बोलते हैं खजूर बिहार। नकले सरा रे काट जो काट करेगा तो बोलते हैं ऊपर से काट और ज़रा बुर्रन। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दुआओं में याद रखिएगा जी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त, बहुत मज़ा आया यहाँ पे हमें। हमने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, बहुत तफरीह किया, बहुत मज़ा आया। और अब हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें इस सड़े सी साइकिल को रिफ़ंड लेना है इसे जमा करके। सो हम वहीं पे चल रहे हैं। और ये सड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका हैंडल भी बहुत, मतलब 50 दरहम उन्होंने पहले से रख लिया है इसके लिए कि ख़राब होगा तो आपका कट जाएगा। बट ये पहले से इतना घटिया और बर्बाद है, 50 दरहम तो इसकी कीमत नहीं होगी। बहरहाल तो ये मंज़र देखिए, यहीं से हम लोग गए थे, अब हम वापस लौट चुके हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। और फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें पहुँचना था और इसे उठाना था। तो मैंने रिक्शे की कोशिश की थी, लेकिन रिक्शा के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि रिक्शा चल नहीं पा रहा था। तो फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से यूएई की अलग अलग चीज़ों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।